तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। तो अभी क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, पहले हम मोल फ्रैक्शन ही लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे न्यूमेरिकल में कि हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है बेंजीन दिया है C6H6 और दूसरा क्या दिया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब जो C6H6 है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं कितना आता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, उसके लिए क्या आता है? वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। अभी देखते हैं। तो C6H6 का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। तो मास कितना दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है बेंजीन का? 30%। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया हमारे पास? 70%। ठीक है, इन अदर वर्ड दिस इज 30 ग्राम, इन अदर वर्ड दिस इज 70 ग्राम। ओके, अभी निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। ठीक है, अब जो NB है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? दैट इज वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये किसका आ गया? सोल्यूट का। तो हम यहां पे लिख लेते हैं लेट्स से B फॉर सोल्यूट। सॉल्वेंट का क्या आएगा? अगेन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। किस चीज का आएगा? सॉल्वेंट का प्लस सोल्यूट का। अगेन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इसका सोल्यूट का। ठीक है, ऐसे आएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अब इनकी अगर हम वैल्यू बढ़ते हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट कितना है? 30 ग्राम। 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? बेंजीन का कितना होगा? C6H6। तो ये आएगा हमारे पास 72 + 78। ठीक है, ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 78। तो इधर भी हमारे पास यही आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 78 वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्वेंट का कितना है? 70 वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना होगा? एक क्लोरीन का कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 35.5। तो दो क्लोरीन का कितना हो गया? 71 इंटू 2, 71 इंटू 2 हो गया हमारे पास 142 प्लस कार्बन का 12, 2 5 + 1 तो आ गया 152। तो ये हमारे पास आ गया 152। ओके, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। ओके, गॉट इट। 30 डिवाइडेड बाय 78 एंड 70 डिवाइडेड बाय 152। गॉट इट। तो इसके जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है हमारे पास, इसका आता है 0.385। ठीक है, और यहाँ पे 154 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 154। इसका आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.385। ये भी कितना है हमारे पास? 0.385। ये कितना होगा? 70 डिवाइड बाय 154। तो ये ऑलमोस्ट 0.5 के इक्वलेंट है। अगर मैं 70 डिवाइड बाय 140 होता, मान लो, ठीक है, 70 डिवाइड बाय 140 होता तो एग्जैक्टली 0.5 आता। अब क्योंकि 140 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 0.5 से आंसर थोड़ा सा कम आ जाएगा। ओके, तो जो थोड़ा सा कम आता है वो आता है हमारे पास 0.455। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ
CCl4 बेंजीन, तो बेंजीन की हमारे पास आती है, हम किस बेंजीन की निकाल रहे हैं तो 0.458, ठीक है, ये होगी हमारे पास बेंजीन की, और हमें हमारे पास CCl4 कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.458, ठीक है, तो इसका आंसर आता है 0.542। तो ये आ गई हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट। ओके, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मोल फ्रैक्शन निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसको सोल्व किया, वेट और मोल लगा के जितना आंसर आया उसको 1 से माइनस कर दिया, सो दैट वी कैन गेट द मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, बिकॉज वी नो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है, ठीक है, तो हमने उसके बेस पे इसको सोल्व कर लिया। गॉट इट।